हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाली जो हमारी वीडियो हुई थी उसमें हम वाक्य रचना में वाक्य पढ़े थे, उपवाक्य पढ़े थे, पदबंध पढ़े थे। आज उन्हीं टॉपिक से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। आप लोग कमेंट में जाइए। ये पूरे हमारे 50 प्रश्न यहाँ पर होंगे और जो उसी टॉपिक से संबंधित होंगे। और ये हम दोस्तों, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उससे संबंधित आप अगर थ्योरी को पढ़ते हैं फिर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और अधिक बढ़ता है, क्योंकि जब प्रश्न हमसे ज़्यादा सही होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप बिना थ्योरी पढ़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं, अगर आपसे गलतियां होती हैं तो हमारा आत्मविश्वास घट जाता है। दोस्तों, तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करिए। तो पहले आप थ्योरी को, मुझे उम्मीद है कि आप थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें, अब वाक्य कितने थे हमारे? 3 थे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य की हमारी क्या पहचान थी दोस्तों? जहाँ पर एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधि होगा, अर्थात एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होगी, वहाँ पर हमारा सरल वाक्य होगा। तो वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। एक से अधिक प्रधान वाक्य हो तब कहलाता है, एक ही उद्देश्य या एक ही विधि हो तब सरल वाक्य होता है, या फिर एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो दोस्तों, इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधि हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? अब संज्ञा पदबंध हमसे पूछा है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, इसका हमारा संज्ञा पदबंध क्या? घर के आंगन में लगे पेड़, घर के आंगन, घर में पेड़ सूख गए हैं। यह वाक्य में हमें क्या बताना है? संज्ञा पदबंध। आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा हमसे? संज्ञा पदबंध पूछा है। तो संज्ञा पदबंध में जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, कि घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, लगे पेड़, ये हमारा क्या है? संज्ञा पदबंध है। सूखना तो हमारी क्रिया हो जाएगी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। यह हमारा वाक्य दिया गया है, इसमें हमें संज्ञा पदबंध बताना है। बच्चों को, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर, पुरस्कार मिलेगा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 3 का ऑप्शन बी है दोस्तों, कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, यही हमारा क्या है? संज्ञा पदबंध है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। ये जो हमारा इतना दूर तक वाक्य दिया गया है, रेखांकित किया है नीचे, क्या यह क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या फिर संज्ञा है? तो प्रश्न नंबर हमारा 4 का ऑप्शन जो डी है दोस्तों, कि यह हमारा संज्ञा पदबंध है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाला शक्ति जो हमारा है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, जिससे कि संज्ञा पदबंध होगा। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण। ये पूरा वाक्य कौन सा पदबंध है? क्या क्रिया विशेषण, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध? या किसमें पूछा? यूपी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा जो 5 का ऑप्शन डी होगा दोस्तों, कि यहाँ कोई जो कि मेरा सपना जो मेरा सामना कर सके। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों? सर्वनाम पदबंध होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। परेशानी में
कुछ भी नहीं कर पाया, उलझा हुआ मैं, परेशानी में उलझा हुआ मैं। इस यह किसमें पूछा गया है? यूपी परीक्षा 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 का जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, कि परेशानी में उलझा हुआ मैं, यह हमारा इतना दूर तक क्या है? संज्ञा सर्वनाम पदबंध है। अगला हमारा है प्रश्न कि सामान्यतया कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? क्या शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्दों का समुच्चय कहते हैं? जिसमें सामान्यतः एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो हमें उसमें उसे वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में तो एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है, जिससे कि हम एक उद्देश्य और एक विधि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई, इतना दूर तक हमारा रेखांकित है। स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, क्या ये विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध? तो प्रश्न नंबर हमारा 8 का जो ऑप्शन ए है दोस्तों, यह विशेषण पदबंध है। कि गीत गाती हुई स्त्रियां, स्त्रियां कैसे पानी भरने जा रही हैं? तो वह गीत गाती हुई जा रही थी। इसमें हमारा जो विशेषता बता रहा है, तो वह हमारा विशेषण पदबंध होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। क्या पूछा हमसे? विशेषण पदबंध पूछा है। 7 बजे आने वाली, 7 बजे, 1 बजे आने वाली, 1 बजे। तो इसमें से हमसे विशेषण पदबंध पूछा है। तो विशेषण पदबंध क्या होगा दोस्तों? कि 7 बजे आने वाली गाड़ी। अब गाड़ी की विशेषता क्या है? कि वह 7 बजे आएगी। अब विशेषण बस जिसकी विशेषता बताए उसके आगे वाला जो पूरा वाक्य रहता है, वही हमारी विशेषण पदबंध होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत, लोग स्वस्थ रहते हैं। तो क्या होगा हमारा दोस्तों? यहाँ पर रोज कसरत करने वाले, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। क्योंकि लोग कैसे स्वस्थ रहते हैं? जो रोज एक्सरसाइज कसरत करते हैं। अगला ये हमारा कब पूछा गया है? यूपी पीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध। अब हमसे क्या पूछा है? क्रिया पदबंध। पहले तो हमारा संज्ञा पदबंध से प्रश्न आया, फिर सर्वनाम पदबंध से आया, फिर विशेषण से आया। अब हमारा क्या आ रहा है दोस्तों? क्रिया पदबंध। एक सीक्वेंस से, एक पूरी सीरियल से हमारे प्रश्न आपसे एक एक करके आपके सामने आते जा रहे हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या पूछा है? क्रिया पदबंध पूछा है। पहले तो आप लोग क्रिया को पहचानेंगे। क्रिया इसमें क्या है? क्रिया हमारा क्या है? उड़ना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, रहे हैं, उड़ रहे हैं। इसमें से हमारा क्या है? क्रिया पदबंध कौन सा है? तो क्रिया पदबंध हमारा दोस्तों उड़ रहे हैं, ये हमारा क्रिया पदबंध होगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है। इसमें हमें क्रिया पदबंध पूछा गया है। आसना सिलाई का काम करती है, काम करती है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, काम करती है। कौन? आसना, किसका? सिलाई का। तो इसमें हमसे सिर्फ क्रिया पदबंध पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। इसमें क्रिया है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और विशेषण। तो 13 का जो हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, इसमें हमारा क्रिया पदबंध होगा। अगला है हमारा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। इसमें हमसे कौन सा पदबंध पूछा गया? सर्वनाम, विशेषण के पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो 14 का ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्रिया पदबंध होगा। माँ बच्चे को खाना खिला रही है।
अगला प्रश्न हमारा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। वाक्य पढ़ते समय, वाक्य पढ़ते हुए आपको क्या लग रहा है? क्या आपको यह महसूस हो रहा है कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? आप सीधी सीधी बात प्रश्नवाचक चिन्ह देखते ही आप आंसर में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन में है तो 100% वही सही होगा। वाक्य का प्रकार क्या है? इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगला हमारा है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है। एक तो उसमें साधारण वाक्य होता है, दूसरा मिश्र वाक्य का मेल होता है। तो हमारे तो वाक्य तीन ही है, एक साधारण यहाँ पर हो गया, मिश्र वाक्य बचा हमारा क्या दोस्तों? तो बचा हमारा जो होगा संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन में हमारा संयुक्त वाक्य दिया है, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। पदबंध, इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा। तो प्रश्न नंबर 17 का जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों कि इसमें क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव। इस मकान की छत, गांव दिखता है, इस मकान की छत के ऊपर। तो 18 का जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों कि इस मकान की छत के ऊपर, ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध आप दोनों को क्लियर करके रखेंगे, नहीं तो परीक्षा में आपको कंफ्यूजन होगी, जिससे कि प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। अब इसमें विशेषण पदबंध, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 19 का जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, इसमें हमारा क्रियापद बंद होगा। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण आप लोग जानते हैं ना कि जो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे, इसमें हमें क्रिया पदबंध बताना है। तो ऑप्शन हमारा जो डी हो जाएगा दोस्तों, उस पहाड़ी के पीछे, इसमें हमारा क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न हमारा है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विधेय, कर्ता विस्तार, विधेय पूरक, कर्ता पूरक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों कि कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार रहता है। हमारा उद्देश्य में जो होता है वह कर्ता के साथ क्या रहता है? तो कर्ता का विस्तार रहता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य में वाक्य का भेद बताइए। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। आश्रित वाक्य तो हमारा कोई सी भी प्रकार का वाक्य है ही नहीं। अब इसमें क्या हमारा दिया, मुझे बताओ तो इसमें हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है, परंतु यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य तो है ही नहीं। तो इसमें से हमारा मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, यही दोनों होंगे। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता तो सरल वाक्य भी नहीं होगा। और संयुक्त वाक्य जो होता है, एक साधारण वाक्य होता है, एक सरल, एक मिश्र वाक्य होता है। इसमें साधारण वाक्य या सरल वाक्य तो है, यह भी नहीं हो सकता। तो इसमें से जो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, यह मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर तो जो अव्यय शब्द आया है उसी से दोनों प्रश्न, दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। अब मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य हमारा सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लौटा दिया। इसमें हमारा मिश्र वाक्य क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न नंबर हमारा 23 का ऑप्शन बी जो होगा, उसके पास जो कुछ था वह खो गया है। यह हमारा क्या है? यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों आप इस चैनल पर विश्वास बना के रहेंगे
तो बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों आपको। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएँगी वह पूरी तरह से प्रामाणिक होंगी, प्रामाणिक पुस्तकों से लिया जाएगा। जो भी थ्योरी, भले ही हम प्रचार-प्रसार करने में थोड़ा पीछे रह जाएँ या फिर लोगों तक हमारी बात ना पहुँच पाए, लेकिन दोस्तों आप लोग जितने भी मुझसे जुड़े हैं, आप लोग विश्वास बनाकर मेरे साथ रहिए। आपको जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँगी, ठोस कराई जाएँगी और प्रामाणिक बुक पुस्तकों से ही कराई जाएँगी। इधर-उधर की कोई भी चीज़ उठाकर नहीं करा दी जाएँगी। तो दोस्तों आप सब कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो प्रश्न नंबर हमारा जो 24 दिया गया है कि एक ही विधेय हो जिसमें, अब एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य किसमें होता है दोस्तों? आप लोग उत्तर ढूँढ लिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। उम्मीद क्या, पूरा विश्वास, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हमारा जो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यह किसमें पूछा गया है? वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विधान वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो उसे हम, तो 25 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, यह संयुक्त वाक्य होगा। जबकि, तो, जब, तब, ऐसा, वैसा, जैसा, इस प्रकार से अगर आपको अव्यय शब्द दिखाई दे तो आप बिना सोचे, मतलब तुरंत ही आप मिश्र वाक्य पर ध्यान लगाएंगे। अगर इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु, इस तरह से अगर आपको वाक्यों में, दो वाक्यों के बीच में दिखाई दे तो आप संयुक्त वाक्य करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ऑप्शन हमारा जो प्रश्न नंबर अगला हमारा है 26, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है? अब हमसे मिश्र वाक्य पूछा है। मिश्र वाक्य की पहचान की, जब, तब, ऐसा, वैसा, इस प्रकार से। तो वह पुस्तक राम की थी। तो इसमें दो वाक्य किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसमें भी नहीं। जब सवेरा हुआ तब, अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया दोस्तों? तो तब हमारा जो हमारा बेशब्द है वो आ गया, हम लोग बाहर गए। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, यह किसने पूछा गया? वीडियो परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब हमसे फिर से मिश्र वाक्य पूछा गया है। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है दोस्तों? कि, और, जब, तब, ज्यों, त्यों, इस प्रकार से हमारा मिश्र वाक्य के दो वाक्यों के बीच में अव्यय शब्द आता है। ऑप्शन ए हमारा, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो 27 का जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर की शब्द आ गया है तो उसने मान लिया कि दोष उसका है। यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार थे दोस्तों? 8 थे। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने थे? तो रचना के आधार पर हमारे कुल वाक्य 3 थे, सरल, संयुक्त, मिश्र और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर कुल 8 वाक्य हैं। निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक, प्रश्नवाचक। तो बच्चे खेल रहे हैं, इसमें कौन सा वाक्य है? प्रश्न नंबर 28 का जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, इसमें हमारा विधान वाक्य होगा। विधान वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हमें कोई भी जानकारी मिलती है। अब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? हमें जानकारी मिल रही है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो हमें जहाँ पर किसी भी कार्य करने से या भी किसी भी चीज़ से हमें जानकारी प्राप्त हो, वहाँ पर हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। अब यहाँ पर क्या बीच में दो वाक्यों के बीच में क्या सब कौन सा अव्यय आया है दोस्तों? तो हमारा और आया है। और किस में आता है? क्या सरल वाक्य में? तो आप कहेंगे नहीं। क्या मिश्र वाक्य में? तो आप कहेंगे नहीं। और
क्योंकि, परंतु, लेकिन, इसलिए किस में आता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इस वह संयुक्त वाक्य में आता है। अगला प्रश्न हमारा है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है? तो आपको अब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर और शब्द देखते ही आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। अब नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो पढ़ते हुए आप प्रश्न जब पढ़ते हैं आपको तो क्या लग रहा है? सीधे सीधे आपको मतलब सरल समझ में आ रहा है, ना तो आपको कोई योजक चिन्ह बीच में अव्यय शब्द दिखाई दे रहा, ना तो कि, परंतु, क्योंकि, ज्यों कि, तब, जब, इसलिए, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा दे। आप क्या लगाएंगे? जब इन योजक चिन्ह आपको या अव्यय शब्द कहीं पर नहीं दिखाई देगा, आप सीधा क्या लगाएं कि कितना भी वाक्य बड़ा हो, अगर दो वाक्य आपस में किसी भी अव्यय शब्द से ना जुड़े हों तो आप वहां पर सरल वाक्य लगाएंगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब संयुक्त वाक्य क्या होगा? या तो दो दो वाक्य होंगे, या तो वह और से जुड़ा होगा, या इसलिए, परंतु, लेकिन, इन शब्दों से वह जुड़ा रहेगा। तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, इसमें किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ा है। उसने खाना खाया और सो गया, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है? तो यहाँ पर तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों कि सरल संयुक्त वाक्य हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33। अब हमारा प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य क्या होगा हमारा? उसकी पहचान है कि, जब, तब, इस प्रकार से अगर बीच में दो वाक्यों के बीच में आता है वहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। तो प्रश्न नंबर जो 33 का हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों कि ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ पर हमारा क्या है? या मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, प्रातः काल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो प्रश्न नंबर हमारा 34 का जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 35 क्या कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब यहाँ पर हमसे अर्थ के आधार पर पूछा है। अर्थ के आधार पर कुल वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर हमसे पूछा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो या इसमें से हमारा क्या है? इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो प्रश्न नंबर हमारा 35 का जो ऑप्शन डी है दोस्तों कि अगर आप बुलाए होते तो मैं जरूर आता, इसमें हमारा संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। रचना के आधार पर हमारे कुल 3 वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, यही 3 वाक्य होता है। उपवाक्य तो एक अलग ही होता है। तो आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसमें हमारा कौन सा? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीच में दो शब्दों के, दो वाक्यों के बीच में अव्यय शब्द की दिखाई दे रहा है, तो की हमारा किस वाक्य में आता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य में आता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 37। 37 क्या कह रहा है कि उपवाक्य पहचानिए। अब इसमें से आपको उपवाक्य पहचानना है। उपवाक्य क्या है, किसे कहते हैं? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें कौन सा उपवाक्य है? क्या संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य? तो जो हमारा 37 का ऑप्शन सी है दोस्तों कि इसमें
विशेषण उपवाक्य आया था कि आदमी की पहचान इसमें बता रहा है कि वही आदमी आया है जो कल आया था। तो यहाँ पर हमारा विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 38 कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। हमसे यहाँ पर नहीं पूछा है, आप ध्यान रखेंगे। करो या मरो, वह आया और पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। वह आकर पानी पीकर चला गया। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों कि वह आकर पानी पीकर चला गया, इसमें हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 39 कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। 2, 3, 6 और 8। तो इसमें से वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों। 2 प्रकार से होता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 थे हमारे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों का कुल 8 रूपों में बांटा गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 40 कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। इसमें हमसे क्या पूछा है, तो नहीं पूछा है। तो अगला प्रश्न हम ऑप्शन हमारा, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि वरन ईमानदार भी है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, मिश्र वाक्य नहीं पूछा है। तो 40 का हमारा ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी, इसमें मिश्र वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है 41 कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो 41 का हमारा ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों, यह इच्छावाचक वाक्य है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। या अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद हमारा है इच्छावाचक, जिसमें हम किसी के भले के लिए चाहते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद के रूप में जब हम बातें कहते हैं तो वहाँ हमारा इच्छावाचक होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सदा सच बोलना चाहिए या किस प्रकार का वाक्य भेद है। अब हमारे यहाँ पर जो भी प्रश्न आ रहे हैं वह सभी जैसे कि अर्थ के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है। आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। यहाँ पर चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। सदा सच बोलना चाहिए, कौन सा वाक्य इसमें होगा दोस्तों, तो इसमें भी हमारा इच्छावाचक वाक्य है। अगला हमारा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, यह हमारा मिश्र वाक्य, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्यों से जुड़ा है, आश्रित है उस पर। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो यद्यपि वह हठी है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसमें हमें संयुक्त वाक्य में इसे परिवर्तन करना है। तो 44 का जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों कि वह पंडित है किंतु हठी है, यह हमारा सही रूप से संयुक्त वाक्य के रूप में परिवर्तन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर का कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, तो आप इसलिए देखेंगे और पहचान जाएंगे कि यह संयुक्त वाक्य। अब इसको हमें सरल रूप में करेगा, जिसमें सरल रूप क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया अर्थात एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे ही हम सरल वाक्य कहेंगे। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। अब इसमें तो क्योंकि आ गया, 2 शब्दों 2 वाक्य जुड़ गए। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो सबसे सरल तरीका से हमें क्या लग रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी है कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया, इसे यही हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है अर्थात एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जो अन्य वाक्यों पर आश्रित या फिर उसमें एक से अधिक वाक्य नहीं होते हैं, बस केवल एक ही वाक्य होता है। कि उसके अंतर्गत आता है बस में खराब थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि
हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वचलित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। तो 46 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वचलित कविता सुनाई, यह हमारा सरल वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। और जो हमारा अगला है कि सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो हमसे क्या पूछा है, मिश्र वाक्य पूछा है। तो मिश्र वाक्य इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए दो है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर की शब्द दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है, तो यही पर हमारा मिश्र वाक्य होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। अब संयुक्त वाक्य हमसे पूछा है कि स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो। दरवाजा खुला रह गया था, चोर घर में घुस आए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भारतनाट्यम प्रस्तुत किया। यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो 48 का जो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों, कि दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए, यहाँ पर हमारा यही संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49 है कि मथुरा किस राज्य में है। यह किस प्रकार का वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो मथुरा किस राज्य में है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और हमसे प्रश्न भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला और आज के वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 50 है कि निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। सूर्योदय हुआ और प्रकाश छा गया। सूर्योदय होते ही प्रकाश छा गया। ज्यों ही सूर्योदय हुआ प्रकाश छा गया। प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया। तो 50 का जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, कि प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया। अब एक वाक्य दूसरे वाक्य से, एक साधारण वाक्य और एक हमारा साधारण वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। चाहे आप मिश्रित कहें या फिर मिश्र कहें, दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों आज के हमारे कुल 50 प्रश्न पूरे हो गए। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएंगे, और आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए हैं यह भी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर, एक नए टॉपिक पर पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसी से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसी तरह से हम अपने तैयारी में व्याकरण को एक बार हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम साहित्य पर जाएंगे। तो पहले हम व्याकरण के कितने टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहले आप थ्योरी पढ़िए, फिर उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।